क्या? कुछ कहना था आपसे। थैंक्स गिफ्ट्स के लिए। थैंक्स फॉर द लवली सरप्राइज। थैंक्स फॉर द आइडिया। थैंक यू फॉर द शॉपिंग। हर चीज के लिए थैंक यू। मेरा इतना ख्याल कभी किसी ने नहीं रखा। इतना प्यार, इतना ख्याल मैं आपको बता नहीं सकती। आपने मुझे कितना स्पेशल महसूस करवाया है। आपने सही कहा था, मुझे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है। ऊपर वाले ने दूसरी जिंदगी दी है। थैंक यू। सच में तुम्हारे लिए किसी ने इतना कभी नहीं किया। राज ने भी नहीं। मतलब कुछ नहीं। मिस्टर सूर्यवंशी, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो किसी ने मेरे लिए नहीं किया। आपने मेरे दिल को छू लिया। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों? हमें प्यार से बांध लिया है और तुम सारे बंधन तोड़ के जाने वाली हो। आज रात क्यों धोखा दे रही हो? क्यों दे रही हो धोखा? हेलो सरिता जी। राज जी, आपने घर के फोन पर फोन क्यों किया? मैंने आपसे मना किया था ना, आपको समझ में नहीं आता? मुझे बहुत जरूरी काम है और आपके प्राइवेट नंबर पे मैंने फोन करने की कोशिश की थी, आपने उठाया नहीं। पर मैंने आपको सिर्फ 2 वक्त फोन करने की इजाजत दी थी, एक सुबह 11 बजे और एक शाम 6 बजे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता? मुझे बहुत अर्जेंट काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अर्जेंट यह है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। माँ से घर के पेपर्स पे साइन करवा लिया है और घर को गिरवी रखने का भी इंतजाम कर लिया है। अब मैं आपकी हर शर्त पूरी कर सकता हूँ सरिता जी। ये अर्जेंट था, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आज रात ही हम दोनों को भाग जाना है, यहां से दूर, इन सब चीजों से दूर। सरिता जी, अब मैं एक पल नहीं रह सकता आपके बिना। ऐसा लग रहा है बस हमारे प्यार की मंजिल सामने ही है। अब पता चलेगा उस विक्रांत को कि सच्चा प्यार क्या होता है, जिंदगी किसे दूसरा मौका देती है। मुझे भाषण दे रहा था वो, अब उस कमीने को समझ आएगा। छल कपट से धोखा देके, आपकी मजबूरी का फायदा उठा के उसने आपको अपनाया था, मुझसे छीना था। अब देखना, पागलों की तरह ढूंढेगा वो, लेकिन तब तक हम देश छोड़ के जा चुके होंगे। अब बस आप सही टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा। ठीक है राजी, मेरी बात सुनिए। नहीं सरिता जी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें सुनी है, अब आप मेरी बात सुनिए। आप बस सही टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा और कुछ नहीं। मैं फोन रखता हूँ, शायद कोई आ रहा है। और सुनिए, आई लव यू छोटू। नहीं, मैं राजी से मिलने नहीं जाऊंगी।
वो इंतजार करके थक जाएंगे तो खुद ही वापस चले जाएंगे और समझ जाएंगे कि अब मैं उससे प्यार नहीं करती और उनके साथ नहीं भागना चाहती। मैं नहीं चाहूंगी तो वो समझ जाएंगे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब पागलपन है और कुछ भी नहीं। रांची! आगे मत बढ़िएगा, मैं अभी के अभी कूद के जान दे दूंगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मुझे जाना ही होगा। इसीलिए नहीं कि मैं उनके साथ भाग जाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं उन्हें एहसास दिलाऊं कि वो जो कर रहे हैं गलत है। उन्हें सही राह दिखाने के लिए मुझे जाना ही होगा। अपने से समझाना होता तो कितने मौके मिले थे। मैंने और दिव्या ने क्या क्या नहीं किया उन्हें एहसास दिलाने के लिए कि उनके परिवार के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो तो बस उस हद तक जा चुके हैं कि अपना घर गिरवी रख दिया। इस दीवानगी से उन्हें बाहर निकालना ही होगा। अब देखना विक्रांत सूर्यवंशी का इंसाफ। शीला, तेरी माँ तो खुशी से बावली होती जा रही है। भाई मेहमानों का ख्याल तुझे रखना होगा और जरा मेहमानों के सामान को नौकर से कह के ऊपर वाले कमरे में रखवा दे। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सबका ख्याल रखूंगी। ठीक है, चलिए। ये रामकली है ना? वही तो। और जीजी सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। राजी खुशी? अरे बहुत अच्छा लगा आप मिली। माँ तुम इन्हें बैठाओ और मैं अभी आई। हाँ बैठो जल्दी आ। चलो चलो रामकली, चाय नाश्ता करवाते हैं, और बहुत सारा काम है। भाभी, आप तो मेहंदी से पहले ही इतनी सुंदर लग रही हो, जितनी सीरियल में भी नहीं लगती ना, उससे भी ज्यादा। ये तो सच्चे प्यार का निखार है। वैसे सच्ची भाभी, आज आपके चेहरे पे ना एक अलग सी खुशी दिख रही है। मुन्नी, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? ये बैग लेके कहाँ जा रहा? रामदीन, ये बैग तुम लोग वहीं पे छोड़े थे, इसमें महंगा सामान है, रखो वहां पे। बेटा तेरी शादी तू काम करा, कितना ख्याल रखता है सबका। बेटा चल, अच्छा ये सब छोड़, तेरी छोटी चाची आई है गांव से और जिद करके बैठी है तेरे से मिलने के लिए। चल तू मिल ले उससे, आजा।